Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification. देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित पर्वतों में से किसका निर्माण एक महासागरीय और एक महादेशीय पट्टिका के अभिसरण से हुआ है? अभिसरण का मतलब टकराना। तो यहाँ इसमें आप देखेंगे एंडीज जो पर्वत है उसका निर्माण किसे हुआ है? एक महासागरीय प्लेट से और एक दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, यानी कि आप प्रशांत महासागर प्लेट कह सकते हैं और दूसरे को दक्षिणी अमेरिकन महाद्वीपीय प्लेट कर सकते हैं। तो महासागर प्लेट और महाद्वीप दोनों प्लेट इसमें आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कास्ट प्रदेश में चट्टानों के अपक्षय के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं में कौन सा उत्तरदायी है? तो आपका ऑप्शन होगा क्या? कार्बनीकरण। क्या? कार्बनीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ नदी हैं तथा वो किस प्रकार का स्थल रूप का निर्माण करती हैं तटीय भाग में, उसको आपको सुमेलित करना है। जैसे नील नदी। तो नील नदी किस प्रकार का डेल्टा बनाती है? क्या नील नदी किस प्रकार का डेल्टा बनाती है? सिंपल सा चापाकार। क्या? चापाकार। मिसिसिपी जो नदी है वो पंजाकार। क्या? पंजाकार बनाती है, यानी पक्षी के पंजाकार रूप में डेल्टा बनाती है। गंगा। क्या? गंगा। और बचती हैं टाइबर। क्या? टाइबर। तो टाइबर आप देखेंगे अग्रवर्ती। क्या? अग्रवर्ती। तो आप इन तीन के माध्यम से अपना क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे नील बी यानी कि 1B। तो 1B देखेंगे तो 1 और 4 आपका आंसर बन जाएगा। क्या? 1 और 4 आंसर बनेगा। दूसरे को देखेंगे, क्या दूसरा देखेंगे 2C देखेंगे तो आपका 4 आंसर तुरंत बन जाएगा, नहीं आपका चौथा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाइन प्लेन शब्द का अर्थ है? क्या? पाइन प्लेन शब्द का अर्थ है। अब इसमें देखेंगे पाइन प्लेन शब्द का अर्थ होता है बासकेट मैदानों को जोड़ने से निर्मित मैदान। क्या? जो कुल मिला के मैदान जो बनते हैं उनको हम पाइन प्लेन कहते हैं। अब पाइन प्लेन जो शब्द है इसी से मिलता जुलता 2-3 शब्द है जो सामान्यतः एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पाइन प्लेन, जो पाइन प्लेन है उस शब्द का किसने प्रयोग किया? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका प्रयोग किसने किया? क्रिक। क्या? क्रिक मैन। अब इसको याद करने का क्या मतलब है? इसको याद करने का तरीका आप कैसे? किक जानते हैं ना? किक। क्या? किक। तो आप क्या डंडे से किक मारते हैं तो आप बोले पैना से। क्या? पैना। पैना बोलता है डंडे को, देहाती भाषा में पैना बोलते हैं। तो पैने से किक मार, तो पैन प्लेन आपको याद हो जाएगा। और पेनिक प्लेन अगर आ जाता है तो पेनिक प्लेन जो है डेविस ने प्रयोग किया। क्या? डेविस ने। तो डेविस में देखेंगे बी आता है। क्या? बी आता है, यानी डेविस। तो पेनी प्लेन यानी कि इधर भी ई आता है, तो दोनों तरफ ई कम आता है, तो आप पेनी प्लेन और डेविस को क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। अगला आता है पेडी प्लेन। चारों क्वेश्चन पूछे गए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पेडी प्लेन। पेडी प्लेन शब्द का प्रयोग किसने किया? किंग ने किया। तो आप बोल सकते हैं कोहली किंग क्या लगाता है? पैड लगाता है, तो पैड से पैडी हो जाएगा। ठीक है। और अगला शब्द है फाइन प्लेन। क्या? फाइन प्लेन। इसका प्रयोग लासन ने किया था। क्या? लासन ने। तो चारों शब्द को आपको ध्यान से लिख लेना है और याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान विगत की कुंजी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। चौथा नंबर आपका डीएम सटन। स्ट्रीम नामक पवन पट्टी पाई जाती है। क्या? स्ट्रीम नामक पवन पट्टी पाई जाती है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या? क्षोभ मंडल में। क्या? ऊपरी क्षोभ मंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन। ऋणात्मक दक्षिणी दोलन सूचकांक निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? देखिए दक्षिणी दोलन क्या है? दक्षिणी दोलन कह सकते हैं पूर्वी और पश्चिमी जो प्रशांत महासागर है उसमें जो हवाओं का गति है उसमें परिवर्तन जो होता है उसे बोलते हैं दक्षिणी दोलन। ठीक है। अब यहाँ ऋणात्मक है। ऋणात्मक का मतलब जब दक्षिणी दोलन के कारण क्या एल नीनो की स्थिति बनती है। क्या? एल नीनो की स्थिति बनती है, जिससे भारतीय मानसून जो है क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। तो उसे ही क्या बोलते हैं? ऋणात्मक दक्षिणी दोलन। तो कह सकते हैं एल नीनो की जब दशा बनती है या अनुकूल दशा होती है तो उसे ही क्या बोलेंगे हम?
ऋणात्मक दक्षिणी ध्रुव, तो आपका पहला आंसर क्या होगा, आपको पहला आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित क्षेत्र में कौन सा अक्टूबर 2016, क्या निम्नलिखित क्षेत्र में कौन सा अक्टूबर 2016 के पहले सप्ताह में कैरिबियन सागर में आए थे? हरिकेन मैथ्यू का मुख्य केंद्र। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप इसका ऑप्शन 4 होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर में 0 अंश से 10 अक्षांश, क्या 0 अंश से 10 अक्षांश नॉर्थ और 0 अंश से 10 अक्षांश साउथ देशांतरीय क्षेत्रों के बीच तापमान भिन्नता लगभग कितनी रहती है? क्या तापमान भिन्नता लगभग कितनी रहती है? तो लगभग आप देखेंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या 1 डिग्री सेंटीग्रेड रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वितलीय मैदानों की सामान्य गहराई क्या होती है? क्वेश्चन का अर्थ ये है, वितलीय मैदानों की सामान्य अगर गहराई देखें तो पहले आप वितलीय मैदान समझ लीजिए। वितलीय मैदान मतलब जो गहरे सागरीय भाग हैं, गहरे सागरीय मैदान, जिस तरह स्थल पर मैदान उसी तरह आप कह सकते हैं महासागर में भी मैदान है, गहरे सागरीय मैदान को बोलते हैं, वितलीय मैदान बोलते हैं। तो इनका जो कह सकते हैं विस्तार गहराई है सामान्यतः 3000 से 6000 के मध्य होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्या करना है, सूची सुमेलित करना है। चैलेंजर, आर्टिक, तो चैलेंजर जो है कहाँ पाया जाता है? ये आपको कहाँ मिलेगा? उत्तरी प्रशांत। चैलेंजर जो गर्त है वो उत्तरी प्रशांत में आपको मिलेगा, ठीक है। अगला आल्ड्रिक, आल्ड्रिक जो है वो आपको दक्षिणी प्रशांत में मिलेगा। और रोमांस, क्या रोमांस, ये आपको दक्षिणी अटलांटिक, क्या रोमांस आपको दक्षिणी अटलांटिक में मिलेगा और नरेश आपको उत्तरी अटलांटिक में मिलेगा। तो आप ऐसे सम्मेलन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमोत्र सदा हरित वन निम्नलिखित वर्षा श्रेणी के क्षेत्रों में आते हैं। यानी जो ये हरित वन है वहां पर कितना वर्षा पाया जाता है? तो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा पाया जाता है, 100 से 200 सेंटीमीटर। भारत को कितने प्रमुख जीव भौगोलिक क्षेत्र में डिवाइड किया गया है? तो भारत को 10। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में किसमें ग्लास सॉफ्ट्रिस वनस्पति उपलब्ध नहीं है? तो ग्लास सॉफ्ट्रिस जो वनस्पति है वो गोंडवाना लैंड में पाया जाता है। नार्वे देखेंगे तो नार्वे में समानता नहीं है क्योंकि नार्वे गोंडवाना लैंड का भाग है ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय में 3400 मीटर से 4500 मीटर के बीच ऊंचाई श्रेणी में अल्पाइन वन पाए जाते हैं। सामान्य सी बात है, पाए जाते हैं अल्पाइन वन। अगला कारण क्या है? अल्पाइन वन में कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं है। मानवीय हस्तक्षेप है तो आप कह सकते हैं दूसरा गलत है। तो आप क्या लगा सकते हैं? तीसरा आपका आंसर सही होगा। क्या तीसरा आपका आंसर सही होगा? अगला क्वेश्चन, स्थानिक अंतक्रिया, क्या स्थानिक अंतक्रिया की प्रक्रिया का वर्णन करने में भूगोलवेत्ताओं को सबसे अधिक सरोकार होता है किससे? सुगम्यता, क्या सुगम्यता और संपर्क से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने इस अवधारणा को औपचारिक रूप प्रदान किया कि स्थानिक संगठन और राष्ट्रीय विकास के बीच संबंध है? क्या किसने ये कह सकते हैं स्थापित किया कि जो स्थानिक संगठन है और राष्ट्रीय विकास के बीच ये क्या है? संबंध है। तो फ्रीडमैन। प्रतिमान यानी पैराडाइम, तो पैराडाइम की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो कोहन ने। क्या कोहन ने? थॉमस कोहन ने। अगला, निम्नलिखित में किसने मानव परिस्थिति के रूप में भूगोल को परिभाषित किया? तो बरोज ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिटर के अनुसार ये उपागम की कुछ भौगोलिक तथ्यों की वैज्ञानिक परिभाषा नहीं दी जा सकती। तो ये किस दृष्टिकोण पर आप कह सकते हैं? तो ये उद्देश्यवादी, क्योंकि रिटर भगवान बड़ा विश्वास करते थे, तो वो समझते थे कुछ ऐसी चीजें हैं जो भगवान ने बहुत ही जटिल बनाई है और उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितना द्रव वर्षण हिमांक तापमान के निकट 10 इंच गहरे हिमताप के तुल्य है? तो लगभग 1 इंच, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अक्षरों में से किस कतिपय क्रम के बस्तियों की
कुल संख्याओं की सेवा अगले उच्च क्रम के केंद्रीय स्थानों से की जाती है। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा के, नंबर 1, क्या के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसने जनसांख्यिकी परिवर्तन के सिद्धांत को विकसित किया? क्या किसने जनसांख्यिकी सिद्धांत को विकसित किया? तो ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। किसने विकसित किया? थॉमसन ने। क्या थॉमसन ने। तीसरा आपका सही होगा। जेलेंस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया? गतिशीलता संक्रमण का सिद्धांत दिया था। बटलेसी ने विश्व को 13 कृषि प्रदेश में डिवाइड किया। रेवेनस्टीन ने प्रवास सिद्धांत दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। अशोधित जन्म दर। क्या अशोधित जन्म दर? जन्म के समय संख्या और कुल जनसंख्या के बीच अनुपात। क्या जन्म के समय संख्या और कुल जनसंख्या के बीच अनुपात? तो पहला आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पहला डी हो जाएगा तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप इसको सम्मिलित कर लीजिए पॉज करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है ये है, नियम की जनसंख्या के दृष्टि से किसी क्षेत्र में n क्रम की जनसंख्या का आकार सबसे बड़े शहर का 1/n होगा। तो ये प्राइमेट सिटी के बारे में बता रहा है। क्या प्राइमेट सिटी के बारे में बता रहा है? तो किसने दिया है प्राइमेट सिटी? जिप ने दिया है। क्या जिप ने दिया है। अगला क्वेश्चन, जब किसी देश की 0 से 14 और 15 से 44 आयु समूह जनसंख्या लगभग समान हो तो जनसंख्या की वृद्धि को कहा जाएगा। क्या जनसंख्या के वृद्धि को कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? शून्य वृद्धि। क्या शून्य वृद्धि। यानी 0 से 14 जो बच्चे हैं वो 15 से 44 के जो लोग हैं उनके बराबर ही है। यानी 15 से 44 जो होते हैं वो क्या वो बच्चे को जन्म देते हैं और वो इतना ही बच्चा जन्म कर रहे हैं जितना वो है। तो आप कह सकते हैं शून्य वृद्धि है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसने जीसी बीबर द्वारा प्रतिपादित फसल संयोजन पद्धति को रूपांतरित किया? तो किसने किया? डोई ने। क्या डोई ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम भंडार। क्या विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम भंडार? तो आपको पहला ऑप्शन इसमें कनाडा को लगाना पड़ेगा। वैसे देखेंगे तो विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम भंडार कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। दूसरे नंबर पर कजाकिस्तान है। तीसरे नंबर पर कनाडा है। तो यहाँ आपको कनाडा लगाना होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मरुस्थलों में से कौन सा नाइट्रस के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है? अटकामा। क्या अटकामा। अगला, निम्नलिखित में से किसे ग्रोथ पोल सिद्धांत में भौगोलिक स्थान की अवधारणा सम्मिलित करने का श्रेय दिया जाता है? किसको दिया जाता है? ये बॉडीबिल्डर है। क्या बॉडीबिल्डर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एडवर्ड उलमैन। क्या एडवर्ड उलमैन के मॉडल में यथावर्णित स्थानिक अंतक्रिया के 3 मूल पहलू कौन से हैं? क्या क्वेश्चन क्या है? एडवर्ड उलमैन के मॉडल में यथावर्णित स्थानिक अंतक्रिया के 3 मूल पहलू कौन से हैं? ठीक है। तो आपका आंसर तीसरा हो जाएगा, अनुपूरकता, हस्तक्षेप करने का अवसर और स्थानांतरणीयता। अगला क्वेश्चन, सांस्कृतिक दृष्टिभूमि की अवधारणा। तो किसने सांस्कृतिक दृष्टिभूमि की अवधारणा को दिया? कार्ल सावर ने। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय अवस्थिति की सबसे बड़ी अवधारणा है? तो आप ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आप सांस्कृतिक परिमंडल लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आप विद्वान हैं, उन्होंने कुछ परिभाषाएं दी हैं, उसको आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। स्प्रेट महोदय ने जलवायु परिवर्तन और प्रारंभिक मानवीय संस्कृतियों के उदय के बीच में प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया। तो आप ए को डी से मिला सकते हैं। क्या ए को डी से मिला सकते हैं? और ए को डी से आपने मिलाया तो आपका चौथा आंसर क्या हो जाएगा? चौथा आंसर आपको मिल जाएगा। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको मिला लीजिए और दिमाग में इसको रखिए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
सूची 1 और राज्यों का समूह है, आपको इनको मिलाना है। भट्ट द्वारा समष्टि आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। चलिए पहला दक्षिणी, क्या दक्षिणी, दक्षिण में आपको क्या मैसूर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, दक्षिणी आपका सी होगा, क्या दक्षिणी आपका सी होगा। उत्तर मध्य, उत्तर मध्य में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को, क्या उत्तर मध्य में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को, यानी कि 2D, तो 2D आपको मिल जाएगा और पहला सी मिल जाए तो आपका चौथा आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। और आप पूरे को मिला के दिमाग में रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उत्तर भारत के विशाल मैदान को दक्कन के पठार और तटीय मैदान से अलग करता है। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो मध्य उच्च भूमि है वो ये कार्य करता है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके लिए क्षेत्रों के निरूपण हेतु प्रवाह विश्लेषण तकनीक का प्रयोग, क्या प्रवाह विश्लेषण तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो कार्यात्मक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित लेखकों में से किसने कर्मकारों के 7 औद्योगिक श्रेणियों के, जिसमें कौन कौन है, विनिर्माण शहर, व्यापार और परिवहन शहर, सेवा शहर के रूप में समूहन के लिए 1961 में भारत की जनगणना का प्रयोग किया, क्या, तो इसमें अशोक मित्रा, क्या अशोक मित्रा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एलिमेंट्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक्स, क्या एलिमेंट्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक्स को किसने लिखा है, तो इसको किसने लिखा है, रिचर्डसन ने, क्या रिचर्डसन ने इसको लिखा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित लेखकों में, क्या निम्नलिखित लेखकों में से किसने वह मॉडल प्रस्तुत किया जो भारत की दूसरी योजना का क्या बना, आधार बना, तो कौन है, महलनोबिस, क्या महलनोबिस। भारत की योजना आयोग की स्थापना, क्या भारत की योजना आयोग की स्थापना की गई 1950, 15 मार्च 1950। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी योजना आयोग द्वारा पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया। अब देखेंगे तो योजना आयोग ने क्या 13 उप आर्थिक प्रदेशों में क्या भारत को डिवाइड किया है, क्या 13 उप आर्थिक प्रदेश में भारत को डिवाइड किया है। तो इसमें पूछ रहा है कि पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, क्या पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में कौन सा शामिल है, तो क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, राजस्थान शुष्क क्षेत्र। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक भूगोल एवं विदेश नीति के मध्य संबंध का चित्रण किया, गॉड और सेफर। हिटलर बहुत ज्यादा प्रभावित है इनसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तराई क्षेत्र कछारी जैसी दृश्यभूमि का प्रतिनिधित्व करता है, क्या तराई क्षेत्र कछारी जैसी दृश्यभूमि का प्रतिनिधित्व करता है। तराई क्षेत्र अवस्तरण का क्षेत्र है जहां महीन रेत, गाद और मृत्तिका निकलती हुई धाराओं के द्वारा होते हैं। तो दोनों आपका ऑप्शन कह सकते हैं, दोनों सही है, तो पहला ऑप्शन आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, क्या निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो इसमें आप देखेंगे तो आपका जो चौथा कथन है वो आपका क्या है, सही है, चौथा कथन आपका सही है। अगला, संचयी आवृत्त वितरण किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो ओगिव के द्वारा, क्या ओगिव के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो 60 होगा, आंसर आपका 60 होगा। अगला क्वेश्चन, मानचित्र जो सामान्यता विभिन्न विशेषता सूचनाओं को संदर्भित करता है को कॉम्प्लेक्स थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है, ठीक है। अगला, कॉम्प्लेक्स थीमेटिक मानचित्र का प्रयोग पृथ्वी के विभिन्न विशेषताओं और कार्यकलापों की अवस्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन तो सही है, लेकिन आप व्याख्या नहीं कर रहा है तो आप दूसरा ऑप्शन चुनिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें आर्यन का मूल्य दिया है और वितरण का प्रारूप दिया है,
हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया भी है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर को आप ए से मिलाइए। क्या पूर्ण एक रूप जो होता है उसका जो आर्यन अंकिक मूल्य होता है वो 2.15 होता है, तो एक को मिलाएंगे वैसे ही आपका क्या आंसर 4 मिल जाएगा। ठीक है, और पहुंच करके आप सभी को मिलाकर एक बार अपने दिमाग में बैठा लीजिए। क्वेश्चन देखते हैं। दूर संवेदी क्या रिमोट सेंसिंग बिना भौतिक संपर्क के पृथ्वी की वस्तुओं के आंकड़े या पृथ्वी की वस्तुओं के बारे में आंकड़े प्राप्त करने का विज्ञान और कला है। पहला तो सही है। दूसरा दूसरा कह रहा है आंकड़ों का संग्रह वायुयान और उपग्रह में स्थापित सुदूर संवेदियों के माध्यम से किया जाता है, तो ये तो सही नहीं है। तो आपका तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।